तो रिसेंटली चेक रिपब्लिक और रशिया के रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा ऑन इंडिया। मैं आपको ये बता दूं कि चेक रिपब्लिक और रशिया दोनों एक दूसरे के जो डिप्लोमेट्स थे उनको बाहर निकाल चुके हैं और इससे पहले भी काफ़ी मूव्स दोनों कंट्रीज चल चुकी हैं जिससे इनके रिलेशंस आज के समय रॉक बॉटम पर गिर चुके हैं। सो डिस्कस करेंगे इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड द स्टडी IQ एजुकेशन ऐप। यहाँ पे आप हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स परचेज कर सकते हैं जिसके लिए EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। नाउ सबसे पहले चेक रिपब्लिक के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। ये देश है कहाँ पर, यहाँ पे आप देख पाएंगे इंडिया, नॉर्थ में है रशिया और रशिया के वेस्ट में आपको मिलेगा चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक एक लैंड लॉक्ड यूरोपियन देश है और यहाँ पे आप देखेंगे इसकी राजधानी है प्राग। ये कंट्री सराउंडेड है बाय जर्मनी, पोलैंड, स्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया। आपसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछूंगा। रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप बना है GPAI, जिसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी। क्वेश्चन ये है कि क्या GPAI का मेंबर चेक रिपब्लिक भी है या नहीं? यस या नो में आंसर करिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर हम बात करें चेक रिपब्लिक की पॉपुलेशन की, तो इनकी आबादी है करीब 1,07,00,000। करेंसी ये लोग इस्तेमाल करते हैं चेक कोरोना। और चेक रिपब्लिक आज के समय मेंबर है ऑफ नेटो, यूरोपियन यूनियन, उसके अलावा OECD, UN, OSCE और काउंसिल ऑफ यूरोप का भी ये मेंबर है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री विद इन यूरोप। नाउ चेक रिपब्लिक और रशिया के बीच में रिलेशंस हमेशा से ख़राब क्यों रहे हैं, इसके बारे में समझने के लिए आपको जाननी होगी थोड़ी सी हिस्ट्री। 1918 में जब ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर गिर गया, उसके बाद एक नया देश फॉर्म किया गया जिसका नाम था चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया का एग्जिस्टेंस हिस्ट्री में दो बार रहा है। एक तो बिटवीन 1918 टू 1938, उसके बाद 1945 टू 1992। इसके पहले एग्जिस्टेंस में क्या हुआ था कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के गिरने के बाद चेक रिपब्लिक जो आज के समय है और आसपास का कुछ रीजन जिसमें जर्मनी का रीजन, पोलैंड का रीजन था, यहाँ के लोग इकट्ठा हो गए और इन्होंने एक देश फॉर्म कर लिया जो 1938 में वजूद में रहा। उसके बाद हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया को कब्जा लिया था। फिर उसके बाद जब नाजी जर्मनी की हार हुई तो USSR ने आज़ादी दिलवाई थी चेकोस्लोवाकिया को फ्रॉम नाजी जर्मनी इन 1945। तो फिर 1945 से लेकर 1992 तक चेकोस्लोवाकिया फिर से जिंदा रहा। बाद में ये कोलैप्स कर गया क्योंकि यहाँ पर लोग खुशहाल नहीं थे, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं थी। इशू ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब USSR ने चेकोस्लोवाकिया को बचाया फ्रॉम नाजी जर्मनी, उन्होंने उसके बदले में इस कंट्री पर इम्पोज कर दिया कम्युनिज्म जो रशियन इंटरप्रिटेशन से इंस्पायर्ड था। तो क्या है कि कम्युनिज्म के अंडर लोग यहाँ पर खुश नहीं थे। वो ये मानते थे कि जिस तरीके से फ्रांस तरक्की कर रहा है, जर्मनी तरक्की कर रहा है, आसपास का सारा यूरोप काफ़ी खुशहाल रह रहा है, ये लोग उस प्रॉस्पेरिटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे क्योंकि USSR ने हमेशा इनको कम्युनिज्म के अंडर रखा। और बाद में फाइनली जब चेकोस्लोवाकिया टूट गया और यहाँ पर एक नया देश उभरा चेक रिपब्लिक, तो उनकी जनता में काफ़ी गुस्सा, काफ़ी आक्रोश था टुवर्ड्स रशियन फेडरेशन। आज भी आप अगर देखें तो जब भी पोल होता है चेक रिपब्लिक के लोगों से पूछा जाता है कि आपका सेंटिमेंट क्या है टुवर्ड्स रशियंस, तो वो रशियन को मानते हैं कि ये डिसेंडेंट्स हैं ऑफ द USSR। तो आज भी काफ़ी फेवरेबल व्यू नहीं है रशियंस का इन चेक रिपब्लिक। सिर्फ 26% लोग चेक रिपब्लिक के ये मानते हैं कि रशिया का पॉजिटिव इम्पैक्ट है ऑन देयर कंट्री। और तो और आप अगर चेक रिपब्लिक के म्यूजियम देखोगे तो वहाँ पर भी इस टाइप की इमेजेस दिखेंगी जहाँ पर लिखा हुआ है म्यूजियम ऑफ कम्युनिज्म इज़ हियर। और इस तरीके से रशियन डॉल पे आप देखेंगे फैंग्स बना रखे हैं, काफ़ी अग्रेसिव पिक्चर है। तो इससे सेंटिमेंट पता लगता है कि सिंस 1993 चेक रिपब्लिक में एक रिजेंटमेंट रही है टुवर्ड्स USSR और रशिया। और देखो पिछले कुछ सालों में जब से रशिया ने क्राइमिया पे कब्जा किया है तो चेक रिपब्लिक में जो एंटी रशियन सेंटिमेंट है ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। इसी के रिस्पॉन्स में पिछले कुछ महीनों में क्या हुआ कि चेक रिपब्लिक में एक बहुत ही फेमस स्टैचू है ऑफ रशियन मार्शल इवान कोनेव। इवान कोनेव हिस्ट्री में एक बहुत ही आइकॉनिक फिगर है। इन्हीं की लीडरशिप के अंडर चेकोस्लोवाकिया से नाजी जर्मनी के सोल्जर्स को हटाया गया था। और रशिया ये मानता है कि अगर इवान कोनेव ना होते तो नाजी जर्मनी चेकोस्लोवाकिया को भी जर्मनी का पार्ट प्रॉपरली बना देती। तो इनका एक स्टैचू था इन चेकोस्लोवाकिया। कुछ ही महीने पहले चेक पब्लिक के एंगर की वजह से इनकी सरकार ने यह स्टैचू यहाँ से हटा दिया।
अब ये सीन्स जब रशिया पहुंचे तो रशिया के लोग काफ़ी गुस्सा थे, रशिया की सरकार भी काफ़ी गुस्सा थी कि रशिया के हिसाब से जो उनका एक वॉर हीरो था उसको किस तरीके से बेइज्जत किया जा रहा है इन चेक रिपब्लिक। रशिया की सरकार ने यहाँ पर यह कहा कि इस आदमी ने आपको नाजी जर्मनी से इंडिपेंडेंस दिलवाई और आप इसी का स्टैचू गिर रहे हैं। तो पहले तो इस इवेंट के बाद दोनों कंट्रीज के रिलेशन खराब हो गए। फिर इसके बाद एक और बड़ा इवेंट हुआ। यहाँ पर क्या हुआ कि रशिया के 2 डिप्लोमेट्स पर चेक रिपब्लिक के कुछ जर्नलिस्ट ने, कुछ न्यूज़ पब्लिकेशंस ने ये आरोप लगाया कि ये लोग पॉइजन कर सकते हैं चेक रिपब्लिक के पॉलिटिशियंस को। जिस तरीके से यूनाइटेड किंगडम में पॉइजन किया गया था फॉर्मर केजीबी एजेंट सर्गेई स्क्रिपाल को, उसी तरीके से रशियन एम्बेसी के डिप्लोमेट्स पॉइजन कर सकते हैं चेक रिपब्लिक के लीडर्स को। अब जैसे ही ये न्यूज़ फैली उसी वक्त चेक रिपब्लिक ने 2 रशियन डिप्लोमेट्स को अपने देश से बाहर निकाल दिया। बाद में ये पता लगा कि एक्चुअली में हुआ क्या था कि रशियन एम्बेसी में बहुत सारे डिप्लोमेट्स हैं, उनके बीच में राइवलरी थी। तो एक रशियन डिप्लोमेट ने बाकी के बारे में फेक न्यूज़ फैला दी ताकि उनका करियर खत्म हो जाए। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जिसकी वजह से एक डिप्लोमेटिक स्टेप लिया गया, एक मैसिव डिप्लोमेटिक स्टेप लिया गया फ्रॉम चेक रिपब्लिक। उसके रिस्पॉन्स में रशिया ने भी ये कहा कि ठीक है, अगर आपने हमारे डिप्लोमेट्स को एक्सपेल किया है हम भी आपके 2 डिप्लोमेट्स को एक्सपेल करेंगे। और साथ में रशिया ने यह भी कहा कि जिस तरीके से चेक रिपब्लिक ने डिसरिस्पेक्ट किया है रशिया को, वो इस बात को भूलेंगे नहीं और चेक रिपब्लिक के हॉस्टाइल नेचर का ये जवाब देंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि चेक रिपब्लिक और रशिया के बीच में जो रिलेशंस आज के समय बहुत ही ज़रा ख़राब हो चुके हैं, इसका इम्पैक्ट इंडिया पे कैसा होगा? वेल देखो, इंडिया के लिए प्रॉब्लम यह है कि हमारे आज के समय अच्छे रिलेशंस हैं विद बोथ रशिया और चेक रिपब्लिक। हाँ, आप कह सकते हैं कि रशिया काफ़ी न्यूट्रल रहता है जहाँ तक बात आती है चाइना की, और धीरे धीरे इंडिया और रशिया के रिलेशंस खराब हो रहे हैं, हालांकि उसमें टाइम लगेगा। मगर अभी के लिए आप कह सकते हैं रशिया हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया के रिलेशंस पिछले कुछ साल में बहुत इंप्रूव हुए हैं विद चेक रिपब्लिक। 2019 में चेक रिपब्लिक के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये इंडिया में आए थे और इंडिया ने चेक रिपब्लिक के सामने ये प्रपोजल रखा कि क्यों ना इंडिया और चेक रिपब्लिक डिफेंस इक्विपमेंट की प्रोडक्शन करें इन इंडिया अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ट्वीट है, इंडिया काउंट्स चेक रिपब्लिक एज ए की पार्टनर इन इट्स ग्रोथ स्टोरी, होप 2 countries will move forward from a traditional buyer-seller relation to one where we can co-develop and co-produce defense equipment। उसके 1 साल पहले आप जाओ तो इंडियन प्रेसिडेंट स्टेट विजिट पे गए थे इन चेक रिपब्लिक और वहाँ पर भी बात हुई अबाउट डिफेंस कोऑपरेशन। इंडिया मानता है कि चेक रिपब्लिक जो आज के समय एम्यूनेशन, उसके अलावा हेलमेट्स, मिलिट्री ग्रेड आर्मर, इस पर काफ़ी स्पेशलाइजेशन रखता है। तो अगर इनकी कंपनीज इंडिया में आकर मैन्युफैक्चर करती है सो इट विल बी ग्रेट फॉर मेक इन इंडिया डिफेंस। सो देखो, इंडिया के लिए प्रॉब्लम यह है कि चेक रिपब्लिक और रशिया के रिलेशंस रेगुलरली खराब हो रहे हैं। तो ऐसे टाइम में इंडिया के लिए डिफिकल्ट होगा दोनों कंट्री के साथ डिफेंस कोऑपरेशन मेक इन इंडिया के साथ कंटिन्यू रख पाना। हालांकि ऑब्वियसली फॉर द टाइम बिंग हो सकता है कि इंडिया चेक रिपब्लिक के साथ जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं इनको स्टॉल कर दे और फोकस करे विद द रशियन प्रोजेक्ट्स। मगर इन द लॉन्ग रन इससे इंडिया को कुछ लॉस भी हो सकता है, क्योंकि देखो चेक रिपब्लिक काफ़ी कमिटेड है टुवर्ड्स इंडिया चेक रिपब्लिक रिलेशनशिप। चेक रिपब्लिक ओपनली इंडिया की एंट्री इनटू एनएसजी को सपोर्ट करता है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला है कि ये इंडिया की कैंडिडेसी को सपोर्ट करेंगे एज ए परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। सो देखना होगा इवेंचुअली यहाँ पर चेक रिपब्लिक और रशिया के रिलेशंस कितने खराब होते हैं और उसी के हिसाब से इंडिया आने वाले टाइम में मेक इन इंडिया डिफेंस के अंडर जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको मॉडिफाई भी करेगा। So for the time being, this is the end of this video. Thanks for listening and as always, God bless you all.